आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। मैं हूं तमन्ना। आज की खबर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले स्तंभ न्यायपालिका से जुड़ी है। और ये खबर इसलिए बेहद गंभीर है क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने खुले मन से कहा है कि न्यायपालिका की आजादी को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर से है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुयान ने शनिवार 24 जनवरी को ऐसा बयान देकर सरकार और पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। जस्टिस भुयान ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सिस्टम के भीतर मौजूद दबाव और हस्तक्षेप है। और यह बात उन्होंने किसी राजनीतिक मंच पर नहीं बल्कि पुणे के प्रतिष्ठित आईएलएस लॉ कॉलेज में संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन विषय पर आयोजित प्रिंसिपल जीवी पंडित मेमोरियल लेक्चर के दौरान कही। अब सवाल यह है कि आखिर जस्टिस भुयान को ऐसी कड़ी टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ी। वजह है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का वह फैसला जिसमें केंद्र सरकार के सुझाव पर जस्टिस अतुल श्रीधरन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया, और इसी फैसले पर जस्टिस उज्जवल भुयान ने अपनी असहमति और निराशा खुलकर जाहिर की। जस्टिस भुयान ने कहा कि यह कॉलेजियम सिस्टम में कार्यकारी प्रभाव यानी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस का एक बड़ा उदाहरण है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यह समझने वाली बात है कि कॉलेजियम सिस्टम का मकसद ही यही है कि जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर में सरकार का सीधा हस्तक्षेप ना हो ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रह सके। लेकिन अगर कॉलेजियम अपने ही पहले के फैसले सरकार के कहने पर बदल दे तो फिर सवाल उठेगा कि असली ताकत किसके हाथ में है। जस्टिस भुयान ने जस्टिस श्रीधरन का नाम लिए बिना एक बेहद तीखा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि किसी जज को सिर्फ इसलिए एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्यों ट्रांसफर किया जाना चाहिए क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ कुछ असुविधाजनक आदेश पारित किए थे। यानी सीधे शब्दों में क्या जजों को सजा दी जा रही है अगर वे सत्ता के खिलाफ फैसले दें। अब इस पूरे मामले की टाइमलाइन समझिए। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन का ट्रांसफर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करने की सिफारिश की थी, लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से आपत्ति आई और केंद्र की अपील के बाद कॉलेजियम ने अपना फैसला बदल दिया और अक्टूबर 2025 में जस्टिस श्रीधरन को छत्तीसगढ़ की जगह इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। यानी पहली सिफारिश बदली गई और यहीं से सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कई कानून विशेषज्ञों और पूर्व जजों ने इस ट्रांसफर को दंडात्मक कार्रवाई बताई यानी पनिशमेंट पोस्टिंग, और इसकी वजह मानी गई जस्टिस श्रीधरन के कुछ ऐसे आदेश जो सरकार के लिए असहज करने वाले थे। सबसे बड़ा उदाहरण मई 2025 में जस्टिस अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली बेंच ने बीजेपी मंत्री विजय शाह के खिलाफ खुद ही संज्ञान लिया था। मामला था कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने का, यानी एक संवेदनशील सम्मान से जुड़ा मामला, और उसमें अदालत ने बिना किसी दबाव के सख्त रुख अपनाया। अब सवाल ये है कि क्या इसी वजह से जस्टिस श्रीधरन सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए और क्या इसी वजह से उनका ट्रांसफर किया गया। जस्टिस उज्जवल भुयान की चिंता यहीं से शुरू होती है। उन्होंने साफ कहा कि अगर जजों को यह संदेश मिलने लगे कि सरकार के खिलाफ फैसला देने पर उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो न्यायिक स्वतंत्रता का क्या होगा। सोचिए, अगर कोई जज ये सोचकर फैसला दे कि कहीं इससे उसका तबादला ना हो जाए तो क्या वह निडर होकर न्याय कर पाएगा। यही सवाल लोकतंत्र की जड़ तक जाता है क्योंकि लोकतंत्र में अदालत का काम सत्ता से डरना नहीं बल्कि सत्ता को संविधान की सीमा में रखना है। अब जरा इस बयान की गंभीरता समझिए। सुप्रीम कोर्ट का ही एक जज कह रहा है कि न्यायपालिका की आजादी को खतरा सिस्टम के अंदर से है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहरी हमला हो रहा है बल्कि ये संकेत है कि संस्थागत प्रक्रियाओं में धीरे धीरे ऐसा बदलाव आ रहा है जिससे अदालतों की स्वायत्तता कमजोर हो सकती है। और यही बात सबसे खतरनाक है क्योंकि जब संस्थाएं अंदर से कमजोर होती है तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार पहले से कहती रही है कि यह पारदर्शी नहीं है।
सरकार एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लाना चाहती थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। लेकिन अब अगर सरकार कॉलेजियम के फैसलों को प्रभावित करने लगे तो क्या यह बैकडोर से वही काम करने की कोशिश नहीं है? जस्टिस भुयान का बयान इसी तरफ इशारा करता है। अब राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह बयान सरकार के लिए बेहद असहज करने वाला, क्योंकि यह सीधे सीधे कार्यपालिका पर आरोप लगाता है कि वह न्यायपालिका में दखल दे रही है, और यह आरोप कोई विपक्षी नेता नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जज लगा रहा है। इससे बड़ा रेड फ्लैग और क्या हो सकता है? अब इस पूरे मामले का असर क्या होगा? संभव है कि सरकार इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया ना दे, संभव है कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन सवाल खत्म नहीं होंगे। बार बार यही पूछा जाएगा कि क्या जजों के ट्रांसफर अब रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है या साइलेंट पनिशमेंट टूल? और यही बहस आगे और तेज होगी, क्योंकि जस्टिस भुयान ने जो कहा वो सिर्फ एक व्यक्ति की राय नहीं, वो उस डर की अभिव्यक्ति है जो सिस्टम के भीतर मौजूद है। अब अंत में एक सीधा सवाल आपसे, अगर जज भी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे, अगर उन्हें डर लगे कि सत्ता के खिलाफ फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी, तो आम नागरिक का क्या होगा? क्या उसे न्याय मिलने की उम्मीद रहेगी? और क्या यही वह भारत है जहां संविधान सर्वोच्च है? या फिर हम धीरे धीरे ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां संस्थाएं सत्ता के सामने झुकने लगे? आपकी राय क्या है? क्या जस्टिस उज्जवल भुयान की चिंता जायज है? क्या सरकार न्यायपालिका में दखल दे रही है? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 10 संकेत लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।